प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, जबकि आज फिर से हम परमेश्वर के कलाम को देखेंगे। अजीज़ों, हमारे जीवन में हम बहुत सी बातों की खोज में रहते हैं, बहुत सी बातों की खोज करते हैं, लेकिन जब हम आत्मिक रूप से हम अपने जीवन को देखते हैं तो वहाँ पर हम परमेश्वर की खोज करते हैं और कलाम भी यही हमसे कहता है। तो आइए आज हम देखेंगे कि कलाम के जरिए परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों से किस खोज के बारे में बात करना चाहता है और हमें क्या उस बारे में बताना चाहता है। आज का जो कलाम मनन के लिए लिया गया है वो है भजन संहिता, उसका 69 चैप्टर और उसकी 32 आयत। वहाँ पर वचन कहता है, नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे, हे परमेश्वर के खोजियों तुम्हारा मन हरा हो जाए। आमीन। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे, हे परमेश्वर के खोजियों तुम्हारा मन आनंदित हो जाए। यानी कि यहाँ पर भजन का लिखने वाला कहता है कि जो परमेश्वर की खोज करते हैं उनका मन आनंदित हो जाए, उनका मन हर एक बात से संतुष्ट हो जाए। जब हम जीवन में खोजने की बात करते हैं तो सवाल आता है कि जीवन तो ये है, धरती पर जो जीवन हम जी रहे हैं जीवन तो ये है, यहाँ की बहुत सी ज़रूरतें हैं, यहाँ की बहुत सी बातें हैं जिनकी खोज हमें करनी पड़ती है और हम उसकी खोज में अपने जीवन में बहुत बार लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है, उसका कलाम कहता है, हे परमेश्वर के खोजियों, हे यहोवा के खोजियों। यानी कि परमेश्वर भी यही चाहता है कि मैं और आप हम अपने जीवन में उसको पहला स्थान दें और हम उसको खोजें। तो आइए देखते हैं कि आज खोजने की जब हम बात करते हैं तो पहली बात हम किसे खोजें, हम कब खोजें, हम क्या खोजें, हम कैसे खोजें और हम क्यों खोजें। हर एक बात को जब हम जीवन में रखते हैं, लाते हैं, तो बहुत सारी बातें उसके साथ जुड़ी होती हैं। यहाँ खोजने को लेकर के सच बात है कि जब हम खोजने की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि किसे खोजें, किस परमेश्वर को खोजें। अजीजों, दुनिया बहुत बातों को खोजती है, ना जाने कहाँ कहाँ वो बहुत सारे इत्मीनान को, बहुत सारे और ना जाने किस किस तरीके से ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर बताता है कि जब हम आत्मिक आँखों से देखते हैं तो हम सच में सही रूप से हम उसे की खोज कर सकते हैं, हम उसे पा सकते हैं। तो पहला सवाल जब हमारे जीवन में आता है, जब हम इस खोज के बारे में सोचते हैं, whom to seek, किसे खोजें। कलाम हमें यहाँ पे बताता है कि जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि हम किसे खोजें तो यकीनन वो कहता है सबसे पहले अपने प्रभु परमेश्वर को खोजो, अपने जो हमारा यहोवा है, जो हमारा परमेश्वर है, उसको खोजने की बात कहता है। और वो कौन है? अगर हम यशाया नबी उसका 4 बाब उसकी 6वीं आयत को देखें, यहाँ पर कलाम कहता है, वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी, पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। हम उस परमेश्वर की खोज को करें। whom to seek the Lord who is our fortress। वो कहता है उस परमेश्वर की खोज करो। यहाँ पर एक भविष्य बताया गया है कि वो कैसा होगा, और वो कहता है कि ऐसे परमेश्वर की खोज करो जो हमारे लिए ऐसे वक्त पर एक आड़ होगा, हमारे लिए ऐसे वक्त पर हमारा सहायक होगा। तो जरूरी है कि हम ऐसे परमेश्वर की खोज करें जिस प्रकार का वर्णन यशाया नबी ने यहाँ कहा है। तो अगर जब सवाल होता है whom to seek, तो seek the Lord first। दूसरा,
प्रश्न जो हमारे जीवन में आता है कि ठीक है, हमने जान लिया कि हम परमेश्वर की खोज करें, हम प्रभु यीशु मसीह की खोज करें, लेकिन कब करें? जीवन तो बहुत बड़ा है। कभी कभी अजीजों, हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं अभी वक्त है, अभी तो हम बच्चे थे, अब हम बड़े हैं, अभी जीवन की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी बातें हैं, वक्त आने दो। और फिर जब हमें खोज करने के लिए हम जान जाते हैं कि वो कौन है जिसकी हमें खोज करनी है, तो फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, ठीक है, कब करें? कब करें परमेश्वर की खोज? हम जीवन के किस मोड़ पर करें? क्या जब हम परेशान हों, क्या आजमाइशों में हो तब करें? तो यहाँ पर आइए देखें कलाम क्या कहता है कि when to seek the God, you have found the God, now when to seek the God। यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले वो कहता है when to seek, पहले, सबसे पहले जीवन में जब तुम्हें ये समझ बुद्धि आए कि हमें खोज करनी है, तो सबसे पहले परमेश्वर की खोज करो। मत्ती उसका 6 बाब और उसकी 33वीं आयत में इस प्रकार से कलाम कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यानी कि जब हमारे अंदर ये प्रश्न आता है कि when to seek, सो डोंट वेट द टाइम टू सीक द लॉर्ड, कि ठीक है हम पहले इस काम को कर लें और तब हम दुनिया की चीजों को, अपने जीवन की जो फैसिलिटीज हैं, जो लग्जरीज हैं, उनको तो हम अपने जीवन में रख लें, उसके बाद हम परमेश्वर की खोज करेंगे। बट कलाम यहाँ कहता है कि सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू, दैट इज टू फाइंड द लॉर्ड। और वो कहता है कि बाकी वस्तुएं तो बाद में तुम्हें मिली जाएंगी, क्योंकि जब तुम उसकी खोज कर लोगे, तुम्हारा जीवन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में वो सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। इसलिए वो कहता है सबसे पहले, व्हेन यू टॉक अबाउट द टाइम, जब आप वक्त को पूछते हैं, परमेश्वर कहता है सबसे पहले परमेश्वर की राज्य की तुम खोज करो। दूसरी बात जो वो कहता है कि कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं है कि आज तुमने किया और उसके बाद तुम रुक गए, यहाँ रुकना नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में सांस देने में हमें रोज नहीं रुकता, वो सेकंड्स के लिए भी नहीं रुकता मेरे आपके जीवन में काम करने के लिए। तो इसी प्रकार से व्हेन टू सीक, फर्स्ट थिंग फर्स्ट एंड सेकंड थिंग इज कंटिन्यूअसली, यानी कि कंटिन्यूटी में हमें उसे करना है। अगर हम पहला इतिहास उसका 16 बाब और उसकी 11 आयत देखते हैं, यहाँ कलाम कहता है, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। मती यहाँ कहता है सबसे पहले खोज करो, और यहाँ कलाम कह रहा है यशाया नबी की पुस्तक में कि इतिहास की पुस्तक में कि तुम लगातार करो। ऐसा नहीं हो कि आज तुम पूरी तैयारी के साथ, तुम पूरे विश्वास के साथ तुम उसकी खोज करने निकलो और उसके बाद तुम उस वक्त को थाम दो। नहीं, वो कहता है लगातार लगातार उसकी खोज करते रहो। लगातार वो कहता है लगातार करते रहो। वो इस बात को कहता है कि क्योंकि हमें लगातार बढ़ना है, चाहे वो प्रार्थनाएं हो, चाहे वो परमेश्वर की खोज हो। मेरे आपके जीवन में जो वो कंटिन्यूटी है वो बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पर जब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम इसे कब, व्हेन टू सी, कब खोजें हम, तो पहली बात कि हम सबसे पहले खोजें, सबसे आगे खोजें और लगातार खोजते रहें। जब हम जान जाते हैं कि हम किसे खोजें, कहाँ और कैसे खोजें, कहाँ पर खोजें, तो हमारे पास तीसरी क्वेश्चन, जो तीसरा बात आता है, वो होता है कि हम खोजें क्या। हमने जान लिया कि हमें परमेश्वर को खोजना है, हमने जान लिया कि हमें कैसे खोजना है, कहाँ खोजना है, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या खोजें।
तो कलाम हमें क्या कहता है कि हम जब परमेश्वर को जान लें, हम समझ लें कि हम व्हेन टू सीक, हम कब खोजें, तो जरूरी है कि फिर हम आगे देखें कि हम क्या खोजें। तो सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पर ये कलाम कह रहा है, बताता है, वो पहली बात है कि हम शांति को जीवन में अपने खोजें। भजन संहिता 34 और उसका 14 बाप अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पाते हैं, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहाँ पर कलाम कह रहा है कि तू बुराई की बातों को छोड़ करके और तू ऐसी बातों का पीछा कर जो कि मेल मिलाप की हैं। तो पहली बात यहाँ पे कलाम कह रहा है कि जब क्वेश्चन होता है व्हाट टू सी, तो सबसे पहली बात शांति की खोज करो। दूसरी बात वो कहता है कि परमेश्वर के नजरिए की, गॉड्स पर्सपेक्टिव, परमेश्वर की नजरिए की जो है वो तुम खोज करो। हम अजीजों अपने नजरिए से दुनिया को देखते हैं, अपने नजरिए से हम उसकी खोज करते हैं। और अगर हम कलाम में देखें भजन संहिता 119 उसका 45 बाब, यहाँ पर कलाम इस बात को बताता है, वो कहता है, और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। यानी कि यहाँ पर हमें कलाम बता रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर की चितौनियों पर, परमेश्वर के रास्ते पर, परमेश्वर के नजरिए पर जब हम चलते हैं तो हम अपने जीवन में चेंज पाते हैं। तो कहता है कि जब क्वेश्चन आता है कि हम क्या खोजें, तो तुम पहली चीज शांति को, दूसरी चीज परमेश्वर के नजरिए को, परमेश्वर की बातों को खोजो। तीसरी बात वो यहाँ बताता है कि तुम जब खोजो तो भलाई को खोजो। वो यहाँ पे कहता है तुम भलाई को खोजो, क्योंकि भलाई जब हमारे जीवन में होगी तो ऑटोमेटिक हमारा जीवन जो है वो चेंज हो जाता है, वो पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ पर अगर हम आमोस की पुस्तक और उसका आमोस उसका 5वां बाप और उसकी 14 आयत देखें, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। यहाँ पर कलाम कह रहा है, बता रहा है कि तुम भलाई को खोजो, तुम भलाई को खोजो ताकि ये बात सच ठहरे कि सेनाओं का यहोवा तुम्हारा परमेश्वर है। तो अजीजों, यहाँ पर एक और बात जो हम सीखते हैं कि हम क्या मांगे, तो वो है कि हम भलाई को मांगे, हम अपने जीवन में परमेश्वर से भलाई को मांगे, उसकी खोज को करें। आगे जब बात है कि हम क्या खोजें, तो चौथी बात यहाँ कलाम बताता है कि हम धार्मिकता को खोजें। हम अपने जीवन में वो काम करें जिससे धार्मिकता प्रूफ होती है, धार्मिकता हमारे जीवन में आती है। अगर हम सपन्या की पुस्तक उसका 2 बाप और उसकी 3 आयत देखते हैं, सपन्या 2 बाप और उसकी 3 आयत, यहाँ पर कलाम में लिखा है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। यहाँ पर कलाम कह रहा है कि तुम धर्म को खोजो, नम्रता को खोजो, ताकि जब परमेश्वर का क्रोध का दिन आए तो तुम वहां पर, तो तुम उस दिन में शरण पाओ, तुम उस दिन में शरण पाओ, तुम उसके क्रोध से निकल जाओ। तो हमें जरूरी है कि हम धार्मिकता की खोज को करें। और 5वीं बात जो वो यहाँ सिखाता है वो है कि जो हम जब खोज करते हैं तो क्या खोज करें, क्या दुनिया की बातों की, या दुनिया में हम इन सारी चीजों को जो यहाँ पर परमेश्वर ने बताई हैं, क्या कलाम कहता है क्या हम उन सारी चीजों को दुनिया में खोजें? नहीं, हमें जब अपनी नजरों को उठाना है, हमें जब अपनी नजरों को लगाना है तो हम ऊपर स्वर्गीय चीजों पे लगाएं।
कुलूसियों की पत्री उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत में कलाम में लिखा है, कुलूसियंस चैप्टर 3 वर्स 1, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। अगर हम यहाँ पे दूसरी आयत देखें तो वो भी कहती है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान लगाओ, यानी कि हमें वो ढूंढना है, हमें वो स्वर्गीय चीजों की खोज करनी है जो कि हमारे परमेश्वर की हैं। हमें धरती के नहीं, पृथ्वी के नहीं, बल्कि स्वर्गीय चीजों पे अपने दिमाग को, अपनी आंखों को लगाना है। तो जब ये क्वेश्चन आता है क्या खोजें, तो पहली बात शांति को खोजें, भलाई परमेश्वर के नजरिए के हिसाब से उसे खोजें, उससे खोजें, भलाई को खोजें, धार्मिकता को खोजें और जो स्वर्ग की चीजें हैं हम उसकी खोज करें। अजीजों, हमारे जीवन में हम पृथ्वी पर हम अपने रोज के जीवन में तो बहुत कुछ खोजते हैं, लेकिन कलाम कहता है कि तुम ऐसी चीजों की खोज करो, क्योंकि आत्मिक होने के लिए, परमेश्वर से वो ट्यूनिंग रखने के लिए हमें आत्मिकता में होना होगा और हमें आत्मिक चीजों को खोजना होगा। तो व्हाट टू सीक पीस, गॉड्स पर्सपेक्ट, गुडनेस, righteousness and above all the things above। परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि हम ऐसी चीजों को खोजें। और फिर इन सब बातों के बाद क्वेश्चन आता है हाउ टू सीक। हम कुछ भी करते हैं जीवन में तो हम उसे कैसे करते हैं, स्टेप होता है, प्रोसेस होता है। जब हम अपने घरों में किसी काम को करते हैं, कोई खुशी का काम होता है, हम उसे पूरी तैयारी के साथ करते हैं, पूरी खुशी के साथ करते हैं। तो यहाँ पहली बात जब आती है कि कैसे खोजें, तो पहला चीज, जो पहला पॉइंट है वो है विथ अ प्रिपेयर्ड हार्ट। हम अपने दिल की पूरी तैयारी के साथ, मनों की तैयारी के साथ परमेश्वर को खोजें। अगर हम दूसरा इतिहास उसका 19 बाब और उसकी 3 आयत देखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं, तूने तो देश में से अशेरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। यहाँ पर जब यहोशापात को नबी की फटकार मिलती है, यहाँ पर वो इस प्रकार से कहता है, तो अभी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती हैं। और क्यों? क्योंकि तूने अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। तो जरूरी होता है कि हम जब परमेश्वर को खोजने निकलें तो हम पूरी तरह से अपने मन की तैयारी को करके निकलें। यहाँ पर दूसरा इतिहास में ही उसका 30वां बाब और उसकी 19वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, जो परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हैं, चाहे वे पवित्र स्थान की विधि के अनुसार शुद्ध नबी हों। यहाँ पर फसह का मनाए जाने के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर कलाम कह रहा है कि जो परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हैं। यानी कि अगर वो उस शारीरिक रीति से नहीं भी तैयार हैं तो भी उनका मन जो है वो उस खोज में लगा है, परमेश्वर की खोज में लगा है। तो जब हमारा मन यानी कि वो तैयार है अंदर से, यानी कि हम तैयार हैं अपने मनों से, अपने पूरी तरह से अपने मन को हम उसकी खोज में लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर ये प्रिपेयर्ड हार्ट की बात करता है कलाम। इफ यू वॉन्ट टू सीक द लॉर्ड, सीक हिम विद प्रिपेयर्ड हार्ट। दूसरी बात जो वो यहाँ पे कहना चाहता है वो है विथ अ प्रेयरफुल स्पिरिट।
प्रार्थना की आत्मा के साथ उसे खोजो। वो ऐसा नहीं है कि हम बस उसे खोजने निकल गए, मन को लगाया कि हाँ हमें परमेश्वर को खोजना है, लेकिन हमारी आत्मा, हमारी जो आत्मा है वो प्रार्थना की नहीं है। क्योंकि हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी कि जब जब उसने कुछ भी अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखा, कोई भी काम किए दुनिया में, उसने सबसे पहले अपने परमेश्वर को याद किया। सबसे पहले उसकी जो वो स्पिरिट थी वो प्रेयरफुल स्पिरिट थी। तो जरूरी है कि जब हमें क्वेश्चन आता है हाउ टू सीक, तो हम एक प्रार्थना की जो स्पिरिट है, प्रार्थना की आत्मा में खोजें। दुनिया की चीजों की तरह नहीं, लेकिन प्रार्थना की आत्मा में खोजें। इसका एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल हमें मिलता है दानियल नबी की पुस्तक में। दानियल नबी की पुस्तक उसका 9वां बाब और 3री आयत। तब मैं अपना मुंह प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। वो कहता है कि मैं प्रार्थना करने लगा। और किस तरह से कहता है, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ, यानी कि विद फुल कन्विक्शन इन द स्पिरिट, वो पूरे मन के साथ, पूरी अपनी प्रार्थनाओं के साथ आत्मा में होकर के जो है वो यहाँ पर गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगा। उपवास के साथ टाट पहने हुए वो प्रार्थना करने लगा। तो अजीजों, जरूरी है कि हमारे जीवन में भी जब हम ऐसा परमेश्वर की खोज करते हैं तो पूरी प्रेयरफुल स्पिरिट के साथ करें। मत्ती 7 बाब उसकी 7वीं आयत में भी कि वो कहता है कि वो हमें खोज के बारे में बताता है। मत्ती 7 बाब उसकी 7वीं आयत में कहता है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोया जाएगा। अजीजों, कभी कभी हम दुनिया में दुनिया की बातों को तो खोजते हैं, दुनिया के तौर तरीकों में तो रहते हैं, लेकिन ना तो हम मांगते हैं, ना तो हम ढूंढते हैं, और ना तो हम खटखटाते हैं। वो तो हमारे द्वार पर खटखटाता है कि हम उसे अपने घर में, अपने इस जीवन जो हमारा शरीर रूपी घर है, उसमें जो ये मन है परमेश्वर ने दिया है, उसमें हम उसे शामिल करें, हम उसके दरवाजे को खोलें। लेकिन यहाँ पर हम कभी अपने दरवाजे को नहीं खोलते हैं। और वो कहता है कि विद अ प्रेयरफुल स्पिरिट, यहाँ पर जब हम कलाम को देखते हैं वो एक प्रेयरफुल स्पिरिट की बात करता है। तो जरूरी है कि हाउ टू सीक, जब हमारे जीवन में ये बात आए तो हम ध्यान रखें कि विद अ प्रिपेयर्ड हार्ट, जैसे कि हमने पाया इतिहास की पुस्तक में, और विद अ प्रेयरफुल स्पिरिट, और अपने जीवन की पूरे कन्विक्शन के साथ हम परमेश्वर को खोजें। उसके बाद जब हम आखिरी बात देखते हैं, वाई टू सीक, हम क्यों खोजे परमेश्वर को, हमें खोजने की क्या जरूरत है। जब हम देखते हैं दुनिया में बहुत कुछ है हमारे पास, परमेश्वर तो हमारे साथ है ही, वी टेक गॉड फॉर ग्रांटेड कि परमेश्वर तो हमारे साथ है ही, फिर हम वो तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ है, हम क्यों खोजे। लेकिन अजीजों, अगर हमें अपने विश्वास के जीवन में बढ़ना है, अगर हम अपने जीवन में हमें आगे चलना है, तो जरूरी है कि हम परमेश्वर को खोजें। और यहाँ पर भजन संहिता 34 बाब उसका 10 आयत हमें बताता है कि हम क्यों खोजें। यहाँ पर कलाम कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। परमेश्वर को खोजें, क्योंकि जो परमेश्वर की खोज में रहते हैं उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती। परमेश्वर के जो सीकर्स होते हैं, जो उसकी तरफ अपने मनों को लगाते हैं, जो अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती। तो जब हमने जान लिया कि whom to seek, when to seek, what to seek, how to seek, then we should know that why to seek. And why to seek? Because God fulfills our all desires. Why to seek? Because we shall not want.
हम इसलिए उसकी खोज करें क्योंकि हमारे जीवन में वही है जो हमारे जीवन को संभालता है, वही है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलता है, ट्रांसफॉर्म करता है। कलाम कहता है कि जवान सिंहों को, जिनके अंदर साहस है, हिम्मत है, शिकार करने के लिए उनके पास बुद्धि है, दौड़ सकते हैं, उनको भी घटी होगी। यानी दुनिया में चाहे कितना भी सामर्थ्य कोई है, उसे भी घटी होगी, लेकिन यहोवा की बात जोने वाले पे, जो यहोवा के खोजी हैं, उन्हें खुदा कभी भी, परमेश्वर जो है, कभी भी घटी नहीं होने देता। तो जरूरी है कि आज हमारे जीवन में अगर हम दुनिया में किसी चीज की खोज कर रहे हैं तो अपने आप को थामें, अपने आप को शांत करें, अपने आप को रोकें, अपने कदमों को ठहराएं और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें और देखें कि हमें उसकी खोज करनी है, हमें उसकी खोज करनी है, हमें खोज करनी है सबसे पहले उसके राज्य की, हमें खोज करनी है लगातार, और साथ ही साथ हमें शांति, भलाई, परमेश्वर के नजरिए, धार्मिकता और जो स्वर्गीय चीजें हैं उसकी खोज करनी है। हमें पूरे तैयार मन के साथ, हमें पूरे कन्विक्शन के साथ, हमें प्रार्थना की आत्मा के साथ खोज करनी है, और इसलिए करनी है क्योंकि जब हम परमेश्वर के खोजी होते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी कमी घटी नहीं होती। जरूरी है कि आज मैं और आप, हम जीवन में इस प्रकार से अपने परमेश्वर की खोज करते हैं तो हम पूरे मन के साथ करें। परमेश्वर हम सभी के जीवन में आना चाहता है, जरूरी है कि हम उसे अपने जीवन में कितनी जगह देते हैं। तो आइए, अगर आज तक हमने नहीं किया तो हम इन्हीं विचारों के साथ अपने परमेश्वर की खोज करें। परमेश्वर हम सभी को इस कलाम के जरिए आशीष दे। आमीन।